लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एक बिस्तर में लेटते हैं। अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे, वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा? कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे पर मैं कभी स्वीकार नहीं। मध्य प्रदेश बीजेपी के 2 सीनियर नेताओं के ये बयान आज यानी रविवार के हैं। वैसे ऐसी बयानबाजियां नेताओं के लिए आम है, लेकिन एक ही दिन जिस तरह से और जिस वक्त पर सामने आए हैं उससे मामला सुर्खियों में आ गया है। सियासी कॉरिडोर में इन बयानों की खूब चर्चा हो रही है। सबसे पहले बात रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा की। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान मिश्रा जी कुछ ऐसा कह गए जिसे अजीबोगरीब कहा जा रहा है। क्या है वो बात, चलिए मिश्रा जी से ही सुन लेते हैं। पति और पत्नी एक बिस्तर पर, मैं जानता नहीं, मैंने किसी पति पत्नी के बिस्तर में झांकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एक बिस्तर में लेटते हैं तो एक का मुंह दक्षिण की ओर होता है, एक का मुंह उत्तर की ओर होता है, और मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आहें भरते हैं। तो ये आपका बनाया हुआ यंत्र है जिसमें पति पत्नी को एक दूसरे के सामने मुंह करने के बजाय एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह कर दिया। इस पर क्या है? और आगे मैं तो अभी आश्चर्य कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये ऑनलाइन शादियां हम करने लगे आप। अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे, वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा? इस पर आज विचार करने की आवश्यकता है। जनार्दन के इस बयान पर जनता कह रही है कि सांसद महोदय ने बात तो ठीक कही, लेकिन जिस तरह से कही वो ज्यादातर लोगों को रास नहीं आ रहा है। खैर ये पहली बार नहीं है जब सांसद महोदय ने ऐसी सुर्खियां बटोरी हो। वे हाथों से टॉयलेट साफ करके भी चर्चा में आ चुके हैं। और अब ये बयान। दूसरी तरफ सागर में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक भूपेंद्र सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कांग्रेस को जोड़कर कई तरह की कयासी लगाई जा रही है। सुनिए क्या बोल रहे हैं भूपेंद्र सिंह। पिछले ही लोकसभा के चुनाव में, राजबहादुर का ही शायद लोकसभा का चुनाव था, कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा। लोगों के सिर फट गए, पुलिस खड़ी देखती रही। मतलब जा जाके जैसे जैसे मुझे पता चला तो मैं उठा के गाड़ी में ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को चोटें थी, 72। सोमेश भी थे उसमें, सोमेश भी थे, शायद राजबहादुर का ही चुनाव था। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे पर मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। विधायक जी के ये बोल सोशल मीडिया में फैल गए और कई तरह की कयासें लगने लगी। जैसे क्या भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? क्या वो बिना नाम लिए मोहन सरकार की मौजूदा कैबिनेट के कद्दावर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत समेत कांग्रेस से बीजेपी में आए बाकी नेताओं पर निशाना साध रहे हैं? जमाना सोशल मीडिया का है, इसलिए बात निकली और दूर तलक पहुंच गई। एक ही दिन में बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं के बयान पर चर्चा का बाजार गरमाया हुआ है। इन दोनों बयानों का नेचर भले ही अलग हो, लेकिन वायरल वैल्यू एक है। बहरहाल आप भी बीजेपी नेताओं के इन बयानों पर अपनी राय हमें बता सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।